हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद प्रकाश, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम, यानी कि डाइजेशन सिस्टम सिंड्रोम से कितनी तकलीफ़ें बढ़ रही है ना। और काफ़ी लोगों में ये समस्या देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ भारत की, तो डाइजेशन सिस्टम सिंड्रोम से लगभग 30% भारतीय इस बीमारी से पीड़ित हैं। उनका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, इन दिनों लोग क्या करते हैं और किस वजह से डाइजेशन सिस्टम उनका ख़राब होता जा रहा है हमारा। सबसे बड़े चीज़, इन दिनों लोग काम में ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, पैसा कमाने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि उनके पास में सही से एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, सही से खाना खाने का भी टाइम नहीं है। वो खाने को चबा के नहीं खा रहे हैं, वो चल फिर नहीं रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। वो ऑफिस में जाते हैं, घंटों एक ही चेयर पे लगातार बैठे रहते हैं। इससे उनके पेट संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। और भारत में डाइजेशन सिस्टम सिंड्रोम के मामले में तेजी आ रही है, तेजी से साथ लोग बाग बढ़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 30% लोग इस टाइम पे इस समस्या से पीड़ित हैं। अगर 30% लोग इस समस्या से पीड़ित हैं तो उनको कैसे सुधार लाया जा सकता है? उसके लिए उनको अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो इसके साथ में ही ये तो था बड़ों के लिए जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, लेकिन बच्चों में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा रही है। अगर मैं भारत में बच्चों की बात करूं तो भारत में 30% लोग मोटापे का शिकार हो चुके हैं। और उनका पाचन तंत्र जो सिंड्रोम है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। उनका तोंद निकलता जा रहा है, हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जा रहा है, उसके साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हाई शुगर बढ़ता जा रहा है। ये प्रमुख रोग आजकल हमारे सामने आते जा रहे हैं इस डाइजेशन सिस्टम की वजह से, हमारे खान पान की वजह से। तो हमने ये देखा है, और साइंस के हिसाब से अगर पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा उनका पेट अगर बाहर है और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा उनका पेट बाहर है तो उनको दिल के दौरे के संकेत ज़्यादा है। आपको ये समझना पड़ेगा। इसी वजह से बच्चों में भी ये देखा जा रहा है कि मोटापे के कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही है और उनका विकास हो रहा है अपने और अंगों का, पेट का बढ़ना, थाइज का बढ़ना, और बीमारियों की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दूसरे अंगों के विकास में वो लग जाते हैं उनका शरीर। तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ में ही मैं आपको बताऊं, सामान्य तौर पे वजन बढ़ना या मोटापा नई समस्या नहीं है। ये धीरे धीरे असंतुलित खाने पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और ये वजन धीरे धीरे बढ़ना इंच बर इंच बढ़ता चला जाता है। चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, 1.5 से 2 गुना चर्बी बढ़ जाती है। और मेडिकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई है, जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, फेफड़ों का वजन बढ़ रहा है या उन पर प्रभाव पड़ रहा है, मांसपेशियां नहीं बढ़ पा रही है, उनके शरीर में केवल चर्बी का वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं आपको बताऊं कि लगभग अगर बात करेंगे ना आप, तो लगभग 20 साल की उम्र तक आपका मास मसल्स हाइट लगभग ये बढ़ता है। लेकिन 20 साल के बाद में अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो देन डेफिनेटली वो चर्बी का है। अगर आपका 1 किलो वजन भी बढ़ रहा है तो मतलब वो चर्बी बढ़ रही है। आपको ध्यान रखना है अपने शरीर का। वजन बढ़ने की वजह से और मोटापे की वजह से भी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊं, इतने साल के बाद, जैसे 20 साल के बाद में मैंने बताया ना आपका वजन नहीं बढ़ता है। अब वजन बढ़ता किसका है? चर्बी का। और अगर चर्बी वजन बढ़ रहा है तो सामान्य तौर पर आप ये देखिए कि 20 साल लड़कों की जो उम्र है 20 साल, वहाँ तक उनका वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ेगा। लड़कियों का 18 के लगभग। उसके बाद में अगर उनका 5 किलो भी वजन बढ़ रहा है तो वो ओबेसिटी में आ रहे हैं, मोटापे में आ रहे हैं। अब वजन को नियंत्रित करने के लिए भी काफ़ी सारी संस्थाएं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डाइट प्लान्स, काफ़ी सारी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या उनसे आपको रिजल्ट मिल रहा है? क्या हम नेट पे सर्च कर रहे हैं वजन कैसे घटाया जाए, हम किटो डाइट ले रहे हैं, हम न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज को भाग रहे हैं, हम दिन भर भूखा रह रहे हैं, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन वजन घटाने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा
कि अगर आपके पेट पे मोटापा आ रहा है तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के सेवन से बचना होगा। आपको मांस चर्बी वाली चीज़ों से बचना पड़ेगा, आपको सफ़ेद चावल से बचना पड़ेगा, आपको मैदा से बचना पड़ेगा, आपको चीनी से बचना पड़ेगा भाई। अगर आप वास्तव में ही इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आपको शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर स्टार्ट करें, वाइट चावल की जगह आप ब्राउन राइस स्टार्ट करें, आप वाइट नमक को कम करें, आप मैदा को अपने जीवन से हटाइए, देन धीरे धीरे आपकी चर्बी भी आपके जीवन से हटती जाएगी। आप वनस्पति जो घी का उपयोग कर रहे हैं वो भी आपके शरीर पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डाल रहा है, उसमें ट्रांस फैट होने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं आपका वजन कम नहीं हो रहा है। लोगों में खर्राटे आ रहे हैं वजन बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से, अर्थराइटिस की समस्या बढ़ जा रही है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, नियंत्रित नहीं रहती है डायबिटीज। आप सोचिए ये सारी चीज़ें आपके शरीर में हैं, लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में जब तक आपके शरीर में नहीं रहेगी ना, तब तक आपके शरीर में बहुत सारे रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ आपका क्या होगा, आपको कुछ बीमारियों को बढ़ने का रिस्क है। जैसे कि सबसे पहली जो होती है ना, आपका अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होने लग जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो आपके दिल के रोगों में मुख्य कारण होता है उनका आप ही समझिए। श्वास लेने में विकार होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी लोग पंप लेना स्टार्ट कर देते हैं, एनीमिया के शिकार हो जाते हैं काफ़ी सारे लोग, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में पेन, दर्द होना, उनमें विकार आ जाना, लीवर में सूजन आ जाना, दिल में जलन होना स्टार्ट कर देना। और ये सारी चीज़ें क्या आपको दर्शाती है, एक सामाजिक हीन भावना है, यह आपके आत्मविश्वास की कमी है। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, आपको कभी ज़िंदगी में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को कंप्लीट किया, अगर आपने डेली 45 मिनट एक्सरसाइज किया, योग किया एंड आपने वाटर की क्वांटिटी अपनी बॉडी में कंप्लीट किया, और जो भी आपको न्यूट्रिशन आपके संबंधित शरीर के संबंधित जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए डेली, उस पर अगर आपने कंप्लीट करना स्टार्ट किया तो आई प्रॉमिस यू कि आपका कभी ज़िंदगी में आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को नहीं अपनाया तो आज आप देख रहे हैं भारत में 30 साल बाद में बहुत सारी बीमारियां पुरुषों में, महिलाओं में देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको शुगर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है हमारी लाइफस्टाइल, ये है हमारे खाने से संबंधित चीज़ें जिनको हम बदलना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप बदलेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको कहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं, उस पर आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मेरे से जितना होगा, जितना मैंने सीखा है, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। आप एक बार ज़रूर उस पर कॉल करें। मेरा मिशन यही है कि हम सभी हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को वॉच किया, लास्ट तक सुना, और आपकी समस्याओं का बिल्कुल आपको समाधान जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।